अपनी गुंडागर्दी दादागिरी फोन पे सुनो आप कि भी हमारी सरकार आ जाएगी। अफसरों को, कौन अफसर है? कोई अफसर किसी की नहीं सुनता है। मैंने तो कभी घमंड की बात की नहीं, ठीक है। ये तो जनता जनार्दन, छत्तीस बरादरी जनता जनार्दन ने देखना है तो किसको ट्रेन में बैठाएगी, किसको जहाज में बैठाएगी और किसको अपना सेवक बनाएगी, किसको अपनी सेवा में लगाएगी। ये जनता को देखना है, ये हम सबको नहीं देखना है। हम सब बातें मारे वो कोई खास बात नहीं है, लेकिन ये बात जनता डिसाइड करेगी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के काम और उधर राहुल गांधी के काम। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के काम, और इससे पहले 2014 से पहले ये जो आपने देखा किस तरह का राज चलाया था, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, हर चीज में ये सबसे आगे थे, सबसे आगे थे। और मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन लोगों की जो नीयत है, इन लोगों की जो नीयत है वो अभी भी सुधरी नहीं है। वो यूं की यूं है, इनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी न्यू के न्यू हैं, वो जो नेता हैं। और मैं कहता हूं जनता बहुत जागरूक है, हर चीज को जनता देखती है और जनता फैसला करेगी। वीडियो आया था एक दीपेंद्र हुड्डा का, वो अधिकारियों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं कि 4-5 महीने में हमारी सरकार बनने वाली है और मैं देख लूंगा अगर आप लोगों ने मुआवजे में कुछ गड़बड़। मुआवजे में गड़बड़, मैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुआवजे में गड़बड़ माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में इतनी ट्रांसपेरेंसी, इतनी पारदर्शिता, और जहां अभी बताया कि 2-2 रुपए के, 4-4 रुपए के, 5-5 रुपए के चेक आते थे, उनकी तो कॉपियां भी उपलब्ध करा देंगे। इतने चेक आते थे, अब 15-15 हजार रुपए, 15-15 हजार रुपए भी मुआवजा मिलता है। और अब जो ओलावृष्टि हुई है, माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे रोहतक में 21 से 22 गांव रोहतक जिले के प्रभावित हैं, लगभग 2-1 गांव जो है झज्जर के हैं, और पूरा का पूरा प्रशासन ने सारे पोर्टल खोल करके, क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल करके प्रशासन लगा हुआ है, और बहुत जल्दी ही मुआवजे का ऐलान हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतना ट्रांसपेरेंसी, इतनी पारदर्शिता, इनको तो जो है सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में, खट्टर साहब के नेतृत्व में आज सरकार ने जो व्यवस्था में परिवर्तन किया है, जो व्यवस्थाओं में बदलाव किया है, वो यही बदलाव है कि कोई अफसर किसी की जूती नहीं उठाएगा। सारे अफसर अपने इंडिपेंडेंट होकर के ईमानदारी के साथ सारे अफसर काम कर रहे हैं। जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार की पॉलिसीज हैं, उनको ईमानदारी के साथ लागू कर रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री 2014 से पहले इनके क्या इनकी सिस्टम था इनका कि 100 रुपए भेजो तो 15 रुपए खाते में आते थे। आज अगर 100 रुपए भेजो तो 100 का 100 उन गरीबों के खाते में जाता है। किसान सम्मान निधि को उठा लो, आप गरीबों के किसी भी खाते को उठा लो। टिकटों की घोषणा का बहुत इंतजार हो रहा है, खासकर रोहतक की, क्योंकि हॉट सीट है। और ये विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि डरे हुए हैं, इस वजह से टिकटों की घोषणा नहीं हो पाई। किससे डरेंगे वो आप बताओ। आप तो बताओ ना, किससे डरेंगे? बोले उससे डरेंगे कि भाई जो दोनों हाथों में लड्डू ले रहे हैं, उससे। वो तो खुद डर रहे हैं। डॉक्टर अरविंद समझे, उनसे जो दोनों हाथों में लड्डू ले रहे हैं। मैंने आपसे पूछा था, प्रेस को भी मैंने बताया था कि मैंने कहा था कि वो चुनाव की तैयारी कर रहा है, उसने तो किसी से पूछना नहीं, उसने किसी से नहीं पूछना, वही सब कुछ है, उन्हीं का परिवार सब कुछ है। मैंने पहले उस दिन कहा था कि भाई उसको राज्यसभा से इस्तीफा दिला करके तब मैदान में ले आओ, तब पता लगेगा कितने काम उन्होंने किए हैं, कितने अफसरों को धमका सकता है, कितने अफसरों के साथ जाति कर सकता है। पहले की जातियों से उन्होंने सबक नहीं लिया कि किस तरह से जनता के साथ, अफसरों के साथ किस तरह से उन्होंने जातियां की, उसका सबक नहीं लिया। अब फिर इन्हीं कामों के अंदर लगे हैं, तो पहले ये काम तो कर लो कि इस्तीफा दे राज्यसभा से और फिर मैदान में आए, तो पता लगेगा कि किसने कितने काम किए और कौन अफसर किसकी सुनता है। क्या अफसर धमकाई की सुनते हैं या अफसर जो पॉलिसियां बनाई हैं, जो नीतियां दी हैं, उन पर चलते हैं। लेकिन उनसे सवाल किया गया था, उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद राज्यसभा के सांसदों को लोकसभा की मैंने उस दिन कहा था, मैंने उस दिन आपको बोला था
इफ एंड बट नहीं चलेगा, इफ एंड बट नहीं चलेगा कि उसने दे दिया, उसने कर दे, उसको कर दे, उसको नो। हमने इसको कहा, इसने दलित महिला, दलित बेटी का इसने हक खाया, दलित बेटी का हक खाया और राज्यसभा लेकर के बैठ गया। आप नहीं समझे? अरे लोगों ने मैंडेट क्या दिया था? लोगों ने मैंडेट क्या दिया था? लोगों ने मैंडेट दिया था कि कम से कम ये शुद्ध रहें, शांति से बैठ करके अपने आप को जो है ये झांक करके उसमें अपने आप को जा करके ये देखें कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, और उठा करके 1 मिनट में जाकर के राज्यसभा में बढ़ गए, दलित महिला का जो है, दलित बेटी का हक छीन करके। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये इफ एंड बट नहीं चलेगा, उसको आए मैदान में, इस्तीफा दे करके मैदान में आए। तो डॉक्टर अरविंद शर्मा फिर आ रही है क्या चुनाव मैदान में? कमल का पार्टी फैसला करेगी। पार्टी फैसला। मैं एक सीट पार्टी देखो, पार्लियामेंट्री बोर्ड, संसदीय बोर्ड, माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे अध्यक्ष नायब सैनी जी, जेपी नड्डा जी, सारे मिलकर के पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसमें जाकर के चर्चा होती है, जो पार्टी का आदेश है उसको माना जाएगा। चर्चाएं ऐसी भी हैं कि शायद जो मौजूदा सांसदों की टिकट काटी जा रही है। चर्चा पता नहीं क्या चल रही है, चर्चाओं पर ध्यान मत दो, और जो है पार्टी फैसला करेगी, उसको पता लगेगा। चर्चाएं हैं, तो चर्चाओं